विद्यार्थियों, आज के हम वीडियो में हम राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, राजा राम मोहन राय स्वयं बांग्ला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन 6 भाषाओं के विद्वान थे। वे ऐसे शिक्षाविद थे, वो एक शिक्षाविद थे और शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनकी गहरी रुचि थी। इस संबंध में वे कहते थे कि भारत के लिए शिक्षा का विस्तार की सबसे बड़ी आवश्यकता है और शिक्षा का विस्तार का काम शुरू होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य पद्धति को अपना शिक्षा की जो पाश्चात्य पद्धति है वो उसको समर्थक थे। एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने परंपरावादी पंडितों और निहित स्वार्थों के हिमायतियों के विपरीत आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली की शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। उनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा से देश में जागरण तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार हुआ है। प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन में निहित ज्ञान में उनकी श्रद्धा कम नहीं थी, पर उनका मानना था कि भारत में मध्यकालीन पद्धति का परित्याग करके अपनी शिक्षा पद्धति को आधुनिक विज्ञान के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का पूरा प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि 1816 से 1817 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की और इसी की प्रेरणा से 1822 से 23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय ईसाई मिशनरियों को भी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में लाए। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि ईसाइयों के द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा पद्धति, ईसाइयों के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में जाने से कोई ईसाई नहीं हो जाता। राय पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के पक्षपाती होते हुए भी भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्ययन के प्रति सजग थे। इसी प्रकार उन्होंने जो शिक्षा के संबंध में उनका जो महत्वपूर्ण और जो योगदान है वो है कि उन्होंने शिक्षा प्रणाली के संबंध में भारत में जो है पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ भारतीय शिक्षा पद्धति का भी उन्होंने समर्थन किया और उन्होंने जो है कई अवसरों पर इस बात का प्रतिपादन भी किया। राजा राम मोहन राय एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने समय की जो है कुरीतियों से लड़कर भारतीय संस्कृति का गौरव का प्रसार किया था। उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी, जिससे कि वेदों के बारे में जो है अधिक से अधिक ज्ञान का प्रसार हो सके। इसी प्रकार उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते थे। उनका मानना था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा भारत में अनिवार्य व निःशुल्क हो। वे नारी शिक्षा के बहुत पक्के हिमायती थे, पर इस दिशा में उनका कोई ठोस कार्य नहीं कर पाए थे। किंतु उन्होंने शिक्षा को सर्वजन सुलभ बनाने के लिए प्रयास किया और भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो, अनिवार्य हो, नारी शिक्षा के समर्थक थे और इस तरह से उनके जो शैक्षिक विचारों का योगदान हमें जानने का अवसर मिलता है। विद्यार्थियों, इसी वीडियो की श्रृंखला में हम राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचारों पर भी चर्चा करते हैं। तो आर्थिक विचारों के संबंध में जब हम देखते हैं, यद्यपि उन्होंने कि विधिवत आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन देश की आर्थिक समस्याओं के प्रति वे निश्चित रूप से जागरूक थे। आर्थिक क्षेत्र में उनके विचार मुख्यतः इन उद्देश्यों से प्रेरित थे कि भारत की साधारण जनता, किसानों और मजदूरों की जमींदारों, जागीरदारों और शासन के शोषण से रक्षा होनी चाहिए।
दूसरा, देश के नागरिक प्रशासन और सैनिक व्यय में कम होनी चाहिए, जिससे सरकार को अधिक कर लगाने की जरूरत ना पड़े। और तीसरा, देश से धन निकासी को रोका जाना चाहिए और आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में उनका यदि हम योगदान देखें तो उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि वो जमींदारी प्रथा के कड़े विरोधी थे। उन्होंने जो है जमींदारी प्रथा का विरोध करते हुए भारत के आर्थिक सामाजिक पतन का उसे कारण बताया। उन्होंने कहा, जमींदार किसानों व मजदूरों का शोषक है, इसलिए जो है उन्होंने उस प्रथा का विरोध किया था। इसी संदर्भ में उन्होंने भारत की सीमा से सीमा पर के बाहर तैनात फौज पर अधिक व्यय का विरोध किया। रॉय का विचार था कि तैनात फौज पर बहुत अधिक व्यय हो रहा है, अतः तैनात फौज की अधिक संख्या घटा दी जानी चाहिए, है ना, क्योंकि इससे हमारी जो है आर्थिक क्षति हो रही है। और उन्होंने मतलब सैनिक व्यय में कमी करने हेतु विचार रखा कि स्थायी फौज की संख्या में पर्याप्त कमी कर दी जानी चाहिए। इनके स्थानों पर किसानों को सैनिक प्रशिक्षण देकर और उन्हें भारत की रक्षा हेतु रिजर्व फोर्स के रूप में रखा जाए तो हमारे धन की बचत हो सकती है। स्वतंत्र व्यापार के समर्थक राजा राम मोहन राय स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार को अपने देश में ले जाने और लाने वाले माल पर कर हटा देना चाहिए ताकि विदेशी बाजार में भारतीय माल की अच्छी खपत हो सके। उन्होंने धन की निकासी हेतु वो भारत से इंग्लैंड को धन की निकासी यानी इकोनॉमिक ड्रेन पर बहुत चिंतित थे और इसे रोकना चाहते थे। इसके लिए उन्हें प्रस्ताव किया कि भारत में पूंजी संग्रहित करने वाले धनी और सच्चरित यूरोपियों को भारत में ही अपना घर बना लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत में यूरोपियनों के आवास संबंधी राजा राम मोहन राय के इस विचार से कुछ गलतफहमियां हो गई और यह आरोप लगाया गया कि वे भारतीयों में यूरोपियनों के प्रवेश को प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन इस प्रसंग में राय का उद्देश्य केवल यह था कि देश का धन बाहर ना जाए। वे यूरोपियन और अपनी पूंजी भारत के औद्योगिकरण में लगाकर आर्थिक और औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नमक तैयार करने का एकाधिकार उनके समय में प्राप्त था। राय का विचार था कि इस एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए जिससे कम मूल्य पर और ज़्यादा अच्छा नमक प्राप्त हो सके। और इस तरह से उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, सैनिक व्यय कम करने और धन निकासी संबंधी को रोकने के महत्वपूर्ण विचार उस समय जो है प्रतिपादित किए थे। तो इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने जो है समाज सुधार, धार्मिक सुधार का तो प्रयास किया ही, साथ ही राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र की कमियों को भी जनता और सरकार की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति का पाश्चात्य उदार मूल्यों से समन्वय किया ताकि भारत को आधुनिकीकरण के मार्ग पर ले जाया जा सके। वे एक ऐसे मानवतावादी थे जिन्होंने व्यक्ति को सभी मतांतरों से ऊपर उठकर विश्व भ्रातृत्व की स्थापना का स्वप्न देखा। जकारिया का यह कथन कि राज्य और उसका राय और उनका ब्रह्म समाज और राजनीति में उन सभी सुधार आंदोलनों को प्रारंभ करने वाले थे जिन्होंने गत 100 वर्षों में भारत में क्रांति की और जिन्होंने हमारे समाज में भारत में पुनर्जागरण को जन्म दिया था। तो इस प्रकार आज हमने जो है राजा राम मोहन राय के जो है महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विचारों पर चर्चा करी।
और इस तरह से उन्हें जो है हर समस्या को बुद्धिवादी दृष्टिकोण से उन्होंने देखा। वे वास्तव में एक मानवतावादी, महान अंतर्राष्ट्रीयवादी और समाज सुधारक थे। आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।